आने वाले समय में बहुजनों की सरकार अर्थात गठबंधन की सरकार, जो समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसकी सरकार बना करके प्रदेश में एक प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त करें। तो पिछले करीब 10-12 साल से ये जाटव समाज इस बात से प्रताड़ित रहा है, हमारी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन देने की जो हमारी सोच है हम उसको अंजाम देने की हर संभव कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, जयंत चौधरी रैली कर रहे हैं और बीजेपी की भी रैली है। मेरे साथ एक बड़ा चेहरा आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव केपी चौधरी हैं। आप सब इनको जानते हैं, नेशनल दस्तक पर भी लगातार देखते हैं। वो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर उनकी भी सरगर्मी और दौरा तेज हो रहा है। रविवार को उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, क्या कार्यक्रम है सर? देखिए, जो बहुजन उदय अभियान हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके द्वारा हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं उनको पार्टी की मूलधारा में लाने के लिए, उनको पार्टी में पद देते हुए उनकी भागीदारी बढ़ाने का एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और इस अभियान का नाम रखा गया है बहुजन उदय अभियान। तो बहुजन उदय अभियान के तहत आज कार्यालय में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह जी वो भी आए हैं और पूर्व विधायक भी आज इस हमारे साथ में आज हम लोगों ने बातचीत की, मुलाकात की। तो एक प्रोग्राम डिसाइड किया है कि जो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो एक मेजॉरिटी कास्ट है उसको जाटव चमार के नाम से जाना जाता है और जो फ़िलहाल के हालात हैं उसमें ये तय किया गया है कि जो हमारा जाटव समाज है उसको पार्टी की मूलधारा में ला करके, जो पिछले दिनों जो एक इस समाज के लोगों ने देखा कि जब टिकट देने का नंबर आया तो किसी पार्टी ने इस समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। सरकार की नौकरी में अगर इंटरव्यू के समय देखा गया तो और लोगों को तो नौकरी में लिया गया बट जाटव चमार के लोगों को नौकरी से भी वंचित किया गया। तो पिछले करीब 10-12 साल से ये जाटव समाज इस बात से प्रताड़ित रहा है, लेकिन अब इस विषय में सभी पार्टियों को शायद इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का एक मेजॉरिटी, एक मेजर समाज है उत्तर प्रदेश में जिसको जाटव चमार के नाम से जाना जाता है और अगर ये राष्ट्र की मूल धारा से दूर हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के हित में बात नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रख कर के हमारी पार्टी ने यानी राष्ट्रीय लोकदल ने इस बहुजन उदय अभियान के तहत शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के सभी जो हमारे भाई हैं सभी को मूलधारा में लाने का एक सफल प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो जो जिला हमारे अध्यक्ष हैं पूरे जिलों में जिला अध्यक्ष जो हमारे एससी प्रकोष्ठ के काम कर रहे हैं वो इस अभियान को जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और सफलतम प्रयास वो कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो बुलंदशहर जिला के हमारे एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह जी, वो आज आए और उन्होंने आकर के प्रोग्राम डिस्कस किया और उन्होंने तय किया कि 9 जनवरी अर्थात रविवार के दिन ये बड़ा प्रोग्राम होगा। इसमें करीब 10,000 लोग अनुसूचित जाति समाज के जिला बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा के, जो अनूपसर विधानसभा के, शाना विधानसभा के सभी अनुसूचित जाति समाज के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उसमें चौधरी मोहम्मद इस्लाम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो उसमें मुख्य वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित किया गया है और मुझे राष्ट्रीय सचिव के रूप में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होगी कि इस जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें हमारा माइनॉरिटी समाज, हमारा किसान समाज, हमारा मजदूर समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज, ये सभी समाज बहुजन समाज अर्थात सभी मिलकर के इकट्ठे हों, एकजुट होकर के अपने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत जो वोट देने का अधिकार सबको बराबरी का मिला है उस अपने अधिकार का प्रयोग करें। सब वोट के माध्यम से आने वाले समय में बहुजनों की सरकार अर्थात गठबंधन की सरकार अर्थात जो समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसकी सरकार बना करके प्रदेश में एक प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त करें। सर, कैसे देख रहे हैं आप? योगी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, लेकिन जो जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव का गठबंधन है, इसमें और भी कई दल गठबंधन में आ रहे हैं, तो गठबंधन का क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब हर आदमी को प्रजातंत्र में अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का, रैली करने का ये सबको अधिकार है
और अगर बाकी राजनीतिक पार्टियां अपना कार्य कर रही हैं तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। हमारी पार्टी भी अपना काम कर रही है। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इंगलास के अंदर एक ऐसी ऐतिहासिक रैली हुई जिसमें 5-5, 6-6 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमा थी, रास्ते जाम थे। उससे पहले मेरठ के अंदर एक ऐतिहासिक रैली हुई, इतनी भीड़ थी कि उसमें मंच भी टूट गया, इंगलास में भी मंच टूट गया। तो ये तो ऐसा है कि हर पार्टी अपनी क्षमता के हिसाब से, सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से अपना बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और मेरा विश्वास है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन देने की जो हमारी सोच है, हम उसको अंजाम देने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये केपी चौधरी हैं और राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं आरएलडी में, राष्ट्रीय लोकदल में। इनका कार्यक्रम लगातार अब शुरू होने जा रहा है। इसी 9 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खुद भी बुलंदशहर से हैं, आप सब जानते हैं, SC/ST के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, महासचिव रहे हैं जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, और अब सीधे राजनीति में कदम रख रहे हैं। शुरुआत आरएलडी से की है और 9 जनवरी को इनकी पहली बड़ी बैठक जो है वो बुलंदशहर में हो रही है। तस्वीरें भी आपको हम जरूर दिखाएंगे, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने समाज के लोगों से मैं ये एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी लिखें, पढ़ें, समझें, स्थिति को देखें कि आखिर स्थिति क्या है और अपने समाज का भला कैसे संभव हो, इस पर आप सब लोग विचार करें। मैं जैसा कि आप सब लोगों से अक्सर नेशनल दस्तक के माध्यम से मुखातिब होता रहा हूं और नेशनल दस्तक के माध्यम से शंभू जी मुझे आप तक पहुंचाने का पिछले वर्षों से काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। 40 लाख लोगों का ये समूह है, पूरे देश का पढ़े लिखे लोगों का ये समूह है जिसको 25 साल से मैं जिसका नेतृत्व कर रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में अब तक मैं अधिकारी था, उसका भी जो संगठन था राष्ट्रीय स्तर का, उसका भी मैं राष्ट्रीय महासचिव पिछले 25 साल से मैं उसका भी काम देख रहा हूं। और इस तरीके से जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी, 3 आरक्षण विरोधी आदेश जब आए और 97 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समाज का आरक्षण खत्म किया, तो हम वो लोग हैं जिन्होंने सरकार की नौकरी में रहते हुए, नौकरी की परवाह ना करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रामला मैदान में लाखों लोगों की रैली आप सबको बुला करके की, सरकार पर दबाव बनाया, 3-3 दिन तक संसद को बंद कराया और सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करना पड़ा। तब जा करके इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को हम लोग बचाने में कामयाब रहे। हमारा ये भी सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को लंदन जाने का मौका मिला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, आप सबकी आवाज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाने का मौका मिला, कनाडा पार्लियामेंट में मुझे जाने का मौका मिला, बतौर मुख्य अतिथि मुझे कनाडा पार्लियामेंट में बुलाया गया। वहाँ भी मैंने अपने समाज की बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा। 2 बार दुनिया के सबसे बड़े फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO न्यूयॉर्क में जाने का मौका मिला, वहाँ भी आप सबकी आवाज़ को हमने उठाया। इसके अलावा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है, उसमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 बार हमने अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया। लेकिन जब ये देखा गया कि अब नौकरी बहुत हो गई है, तो नौकरी से 14 अक्टूबर 2021 को हमने इस्तीफा दिया, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की पवित्र भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 20 अक्टूबर यानी महर्षि वाल्मीकि के दिन हमने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद में अभी पिछले दिनों हमको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इतिहास है सरकार की नौकरी में रहते हुए भी आपके सामने है, और अब सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से राष्ट्रीय सचिव की हैसियत आप सबके सम्मुख है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने वर्षों से अपना सहयोग हमेशा रखा है, अब आप अपना सहयोग और बढ़ाइए और आने वाले दिनों में पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करिए और फिर 2024 के अंदर केंद्र की सत्ता पर काबिज होकर अपने हितों को संरक्षित करिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।